डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक नई खबर हो कि हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आप सब के लिए हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम खत्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है और बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। और इस ओझल किए हुए मवाद को जिस जगह रखा जाता है उसे डार्क वेब या डीप वेब कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी अब आपके जहन में सवालात पैदा होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे देख क्यों नहीं सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया जाता है, वहां क्या किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात पर बात होगी। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है और ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोलते हैं, मसलन कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट, गूगल, विकिपीडिया या फेसबुक वगैरह, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं, जबकि सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही है। और ये भी कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि गूगल सरफेस वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च रिजल्ट में दिखा पाता है। इसके बाद इंटरनेट के दूसरे हिस्से की बात करते हैं, जिसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है और जिस तक कोई आम इंसान रसाई हासिल नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट में सिर्फ गवर्नमेंट इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी से मुतल्लिका लोग ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकों की रोजाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जो कि एक शहर से दूसरे शहर में रोजाना भेजी जाती है। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट का खुफिया तरीन और खतरनाक हिस्सा भी मौजूद है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के बाहमी ताउन से बनाया गया था और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नजर में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके। और इसे आज भी इन्हीं मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सहाफी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि खुफिया पैगामात जो आम लोगों या गवर्नमेंट की नजरों से बचाने हों, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। डार्क वेब के अंदर आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है और यहाँ ना तो कोई आम शख्स आप तक पहुंच सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको यहाँ पर ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खसूसियत की बिना पर इंटरनेट का यह हिस्सा जराइम पेशा अनासर की जन्नत बन चुका है और अब इसे हर तरह के जराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, और जराइम भी ऐसे ऐसे कि आप जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन मंशियात को खरीदने और बेचने की डील्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना यानी किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनवाना, जिसकी कीमत $1000 से शुरू होती है। इन सब के साथ साथ सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों पर तशद्दुद करना और उनको मरते हुए दिखाना, इनके आज़ा को काटना और फिर इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। डार्क वेब का एक हिस्सा, जिसे रेड रूम कहा जाता है, यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए उन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है और लोग इसको ना सिर्फ देखने के पैसे देते हैं, बल्कि बाकायदा बोली लगाते हैं कि इस शख्स को फलां तरह की अजियत देने पर तुम्हें इतना पैसा दूंगा। यहां तक कि वहां रेट लगे होते हैं कि फलां लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफी के कत्ल के इतने पैसे, वजीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे वगैरह। इस किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से भी बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक कर दिया था। दोस्तों, जाहिर है कि ये सब दिखाने और करने वाले लोग और जराइम पेशा अनासर बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इन पैसों की अदायगी ऑनलाइन बिटकॉइन की सूरत में की जाती है। और याद रहे कि बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कह सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती
और ये डायरेक्ट खरीदने और भेजने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम में जाने के लिए आपको एक मखसूस लिंक भेजा जाता है, जिसके जरिए आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे पहले आपसे उस खेल की रकम ऑनलाइन बिटकॉइन की सूरत में ले ली जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब या रेड रूम तक रसाई कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर सिर्फ सरफेस वेब के लिए ही बने हैं। ये डार्क वेब तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा आप लोगों को आगाह करते चलें कि इस मकसद के लिए एक टॉर ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी आईपी और लोकेशन को खुफिया रखता है, ताकि आपके डार्क वेब में दाखिल होने से मुतल्लिक किसी को मालूम ना हो सके, वरना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसकी वजह यही है कि यहाँ ज्यादातर जराइम पेशा अफराद मौजूद होते हैं और ज्यादातर गलत काम ही होते हैं। इसलिए टॉर ब्राउजर आपके आईपी एड्रेस और आपकी शनाख्त को छुपा देता है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। यहाँ ये वजाहत करना जरूरी है कि इंटरनेट पर आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान होता है। मिसाल के तौर पर जैसे सिम कार्ड का नंबर आपकी सिम की शनाख्त होता है, इसी तरह आईपी एड्रेस आपकी पहचान होता है। लिहाजा टॉर ब्राउजर की मदद से आप एक ऐसी वेबसाइट को खोल पाते हैं जो सिर्फ टॉर नामी फॉर्मेट में मौजूद होती है। अमरीकी मुहक्किक जोसेफ कॉक्स, जो इंटरनेट के रिसर्चर हैं, जो कि 2015 में डीप वेब पर रिसर्च कर रहे थे, कि उन्हें सर्च के दौरान एक ऐसा ग्रुप मिला जिसका नाम ब्लैक डेथ था, और इस ग्रुप ने जोसेफ को एक औरत बेचने की ऑफर की और वो ग्रुप इस औरत की कीमत $1.5 लाख मांग रहा था। याद रहे कि इसी डार्क वेब पर एक ऐसा फोरम भी है कि जिसके अरकान एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं। जबकि पिछले दिनों वहां एक पोस्ट भी लगी हुई थी कि कोई मेरी रान का आध पाव गोश्त खाना चाहेगा, वो भी सिर्फ $5000 में, उसे खुद गोश्त काटने की इजाजत होगी। इस किस्म के तमाम गैर इंसानी और गैर फितरी कामों के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं वेबसाइट्स पर बच्चों की पोर्नोग्राफी और उनके साथ अजियतनाक सलूक का सिलसिला भी जारी है। प्यारे साथियों, अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फर्म प्रो साइंस के एक अंदाजे के मुताबिक डार्क नेट कम से कम 50,000 इंतहा पसंद वेबसाइट्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्द फोरम्स का गढ़ है। अगस्त 2013 में आयरिश हुक्काम ने डबलिन के एक फ्लैट में छापा मारा और वहां से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में FBI ने हुक्काम को मुतला किया था कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा सहूलतकार है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके गिरफ्तार होते ही डार्क वेब पर मौजूद 20 वेबसाइट्स अगले ही दिन बंद हो गई थी। आज भी दुनिया का कोई भी साइबर क्राइम का इदारा या दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी FBI ये दावा नहीं कर सकती कि उसे डार्क वेब तक मुकम्मल रसाई हासिल है या उसे मालूम है कि डार्क वेब के रेड रूम्स कहां काम कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, डार्क वेब पर एक पिंक मिथ नामी वेबसाइट थी जो 2014 में ट्रेस करके बैन कर दी गई। वहां लोग अपनी साबका गर्लफ्रेंड्स और बीवी से इंतकाम की खातिर उनके साथ किए गए जिनसी तशद्दुद की तस्वीर और वीडियोस बेचते थे और वेबसाइट्स इन लड़कियों के नाम, होम एड्रेस और फोन नंबर के साथ ये तस्वीर शेयर करती थी और इस वेबसाइट की वजह से कई लड़कियों ने खुदकुशियां की, जिसके बाद FBI ने 2014 में इस वेबसाइट के खिलाफ तहकीकात शुरू की और इसका सर्वर ट्रेस करके बंद कर दिया, लेकिन इस वेबसाइट के मालकान आज तक फरार हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ तजस्सुस की खातिर इस वेबसाइट को खोलने का इरादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोशिश में आपका डेटा भी लीक हो सकता है जो बाद में शैतानी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।